रोशे सारा भाई बन गए संजय अवस्थी, जूही परमार बन गई नीरजा अवस्थी, बन गई राजेश और जूही की जोड़ी। नई कहानी, नए किरदार और नया परिवार। और आज इस फैमिली से मुलाकात करने पहुंच गई हैं सास बहू और बेटियां भी, जिनके साथ ये ताज़ा करेंगे 90s की यादें, लगाएंगे उन दिनों के गानों के सुर और जमेगी उन दिनों के ठुमकों की महफिल भी। तो चलिए मुलाकात करते हैं अवस्थी फैमिली से, जो 90 के दशक की बातों के साथ साथ 2023 के फूड का मजा लेने के लिए पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट। अवस्थी परिवार हमारे साथ में है और कुछ 90s की तर्ज पे वो कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ उस ज़माने की कहानी बताना चाहते हैं। तो पहले तो वेलकम है। नहीं, पहले तो स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं संजय अवस्थी, ये मेरी फैमिली परिवार से, ये हमारी सुपुत्री, नाम क्या बेटा तेरा? रितिका। बताओ, खुल के बताओ। रितिका अवस्थी। ये हमारी पत्नी नीरजा अवस्थी, और मेरी अवस्था तो आप देख ही सकते हैं, इसके साथ परिवार है तो एडजस्ट करके बैठे हैं थोड़ा, बस परिवार के साथ। एडजस्टिंग नेचर के हैं हम लोग। किसी के यहाँ भी जाते हैं हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं। कैसे एडजस्ट हुए यहाँ पे? तो अभी हम लोग हमारी आउटिंग है 2023 में कि हम अपने परिवार को लेकर के यहाँ पे काफ़ी पिलवाने लाए हैं। दोनों कोल्ड काफ़ी पीने वाले हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है। हाँ, और हम इन सब में अपने छोटे बेटे को तो घर ही छोड़ा है, क्योंकि उसने इतनी मटर खा ली है कि फिर बाहर आने लायक। या तो आज नो आलू मटर, आज काफी, आज कॉफी, आज कॉफी एंड बटर। बट ये एक बहुत ही क्यूट सा शो है जहाँ पे इनफैक्ट इसका फर्स्ट सीज़न तो लोगों ने देखा ही है, काफ़ी उसे प्यार भी दिया है। और अब ये एक नया परिवार, ये मेरी फैमिली में इंट्रोड्यूस हो रहा है और उम्मीद करते हैं ये लोग हमें भी उतना ही प्यार देंगे। और सिर्फ उम्मीद नहीं, कॉन्फिडेंस है हमें और क्लैरिटी भी है कि प्यार तो देना ही पड़ेगा, बस देना ही पड़ेगा आपको। प्यार आपको देना ही पड़ेगा। 19 में से। फैमिली इतनी प्यारी है जी कि उससे प्यार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, बस प्यार से देखने की जरूरत है। हाय हाय हाय, बस यार जाओ इसी बात पे कॉफ़ी पिलाओ। 90s की जब बात करते हैं तो आपको क्या याद आता है? आपका कहे ज़माना, उस ज़माने से क्या क्या याद आता है? I was born 2002. उस ज़माने से बहुत कुछ याद आता है। उस ज़माने से गैजेट्स नहीं होने का जो सुख था वो भी याद आता है, बोर ना होने का जो सुख था वो भी याद आता है, और आप बहुत क्रिएटिव होते थे वो भी सुख है। एंड ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन टच की कद्र थी, ह्यूमन वैल्यूज़ को बहुत प्रायोरिटी दी जाती थी। ये सारी चीज़ें बहुत याद आती हैं। एक दूसरे से हम संपर्क स्थापित करते थे, एक दूसरे से हम रिश्ता कायम करते थे और वो बहुत सहजता से हो जाता था। होली की सुबह आदमी जो है वो 90s में ख़राब कपड़े पहनता था और शाम को गुलाल खेलने के लिए एक नए नए चिकन के कुर्ते पहना करता था, वो सब याद आता है। सो देर इज़ लॉट ऑफ नॉट ओनली फेस्टिवल बट डे टू डे ऑल्सो आप अपने परिवार को एक परिवार की तरह देखते थे। आप अपने परिवार के लिए जीते थे और सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि आप मतलब एक क्या बोलिएगा कि उस ज़माने में हम लोग सब एक दूसरे के साथ इस तरह से घुल मिल गए थे कि एक शहरी छोटा परिवार बन जाता था। सो अवस्थी परिवार एक्चुअली उसी अवस्था को दर्शाने वाला है। तो हेतल है यहाँ, और हेतल तो उस ज़माने से नहीं है, जेन जी से है। लेकिन 90s की जब ये जो स्टोरी है वो प्ले किया तो कितना रिलेट कर पाई अपने आप को? कुछ ऐसा लगा, कनेक्शन बना पाई? फॉर्चुनेटली इस शो से 2023 में मैंने 90s जिया। काफ़ी ऐसी नई नई चीज़ें सीखी, देखने को मिली, और अब लगता है कि आई विश वो सारी चीज़ें आज भी होती। काफ़ी फ़न चीज़ें हमने सेट पर की हैं, जैसे हमने फैंटम की सिगरेट्स बहुत पी हैं, हमने काइनेटिक बहुत चलाया है, मैंने पेन में इंक बहुत भरी है, और ये सारी चीज़ें अब अवेलेबल नहीं है, अब हम नहीं करते। जो एक टेलीफोन की एक घंटी पर जो मम्मी पापा का फियर होता था, ये सारी चीज़ें ये शो के बाद पता चली हैं कि अब ये चीज़ें इतनी मायने रखती थी उस वक्त। और आज क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया है, आज हम ग्लोबली किसी से भी चैट करने का ऑप्शन नहीं होता था ना। हमारे पास सोशल मीडिया है।
तो काफ़ी कुछ सीखने मिला इस शो से और 90s को जीने में मज़ा आ गया। I think 90s was I'll say it was a vibe. एक ऐसा वाइब जो आप कभी भूलना नहीं चाहेंगे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उस वाइब में अपना बचपन जी सकी। तो मेरे लिए तो 90s जैसे ही आप बात करते हैं तो बचपन याद आ जाता है। और मैं इस शो के दौरान भी रितिका में अपने आप को ज़्यादा देखती थी क्योंकि मैं उस उम्र में थी तब जब 90s और वो 94 की जो एज दिखा रहे तब मैं वैसी 12-13 साल की थी उस टाइम पर। तो मेरे लिए 90s डायरेक्ट मुझे मेरे बचपन में ट्रांसपोर्ट कर देता है। और जो छोटी छोटी बातें राजेश ने कही, वो जो एक फैमिली का जुड़ाव, प्यार, कभी ये इस चीज़ की ज़रूरत महसूस ना होना कि हम बोर हो रहे हैं। यहाँ तो 5 मिनट मोबाइल साइड में रखा तो अब बोर होते हैं। पहले बोर कैसे नहीं होते थे, पहले कैसे हम आपस में ही कुछ ना कुछ कर लिया करते थे। वहाँ से अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना या उनके वो ज़माने वो थे जब ब्लैंक कॉल्स के साथ साथ लव लेटर्स भी आया करते थे। तो आई थिंक जो मैं मिस करती हूँ अब वो ये कि हम लोग पहले लेटर्स लिखा करते थे, चाहे वो अपनी फैमिली वालों को हो, चाहे वो मैं अपने दादाजी को लिखती थी। मुझे अभी भी याद है पोस्ट कार्ड आता था और वो इनलाइन लेटर आता था। तब मैं वो इनलाइन लेटर में अपने दादाजी को उसमें चिट्ठी लिखा करती थी। इनलाइन लेटर में उसमें मैं चिट्ठी लिखा करती थी और उनसे लिखा करती थी कि आदरणीय दादाजी, हम सब यहाँ कुशलतापूर्वक हैं, आशा है आप भी कुशलता से होंगे। ये मेरी फिक्स लाइन थी। और फिर उसके बाद पूरा लेटर लिखती थी और फिर वेट होता था कि कब लेटर उनके पास जाएगा, कब वो पलट के चिट्ठी लिख के भेजेंगे। सो ये जो इंतज़ार कर पाना और ये जो पेशेंस और ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑब्वियसली इंसान मिस करता है। और मैं जब हम सेट पे थे और जब भी हम 90s की बात करते हैं तो मेरे लिए 90s मेरा बचपन है और बहुत स्पेशल है क्योंकि इंसान के लिए उसका बचपन हमेशा स्पेशल रहता है। अरे बहुत बहुत मतलब हाथ हमने भी काटे हैं भाई, निशान अब तो खैर मिट गए, लेकिन हमने भी हाँ मतलब मैं लेटर नहीं बताऊंगा कौन सा लेटर था, थोड़ा इजी वाला ही, मतलब इसी चक्कर में जो सबसे आसान लेटर था उसी नाम की लड़की से प्यार किया था ताकि काटने में आसानी हो। नो बट बहुत सारी चिट्ठियाँ जो ये बता रही है, और मैं तो खैर हॉस्टल में था, और ये जो लिंगो है ना, आदरणीय मम्मी एवं पापा सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करते हैं कि आप भी कुशल, ये तो हम सब का लगता है कि टेम्पलेट था, बिकॉज हर स्कूल में शायद वही पढ़ाया जाता था। या तो मतलब बहुत, इनफैक्ट मुझे याद है कि जब मैं पहली बार हॉस्टल गया था तो मुझे वहाँ से निकाल ले मेरे माता पिता, तो मैंने जो चिट्ठी लिखी थी वो मेरी माँ ने मुझे कुछ 3-4 महीने पहले दिखाया। बहुत ही डरावना एक वो था कि कैसे भेजा मैंने उसको। तो उसमें मैंने जितनी भी गालियाँ हो सकती थी वो सब इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख के भेजी थी कि यहाँ के बच्चे ये बीप ये बोलते हैं, यहाँ के बच्चे बीप ये बोलते हैं। और अभी मेरी मम्मी ने पढ़ाया, मुझे इतना एम्बैरेसिंग लगा वो कि आप वो चिट्ठी में कैसे लिख सकते हैं। तो ये जो खुशी भी थी ना कि आपने भेज दिया, अब 7 दिन बाद पहुँचेगा, 7 दिन के बाद रिप्लाई आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस ज़माने की गति में सदगति थी, आज थोड़ी दुर्गति है। जब परिवार साथ है तो अंताक्षरी खेलना तो बनता है। इसीलिए देखिए कैसे संजय अवस्थी, नीरजा अवस्थी और रितिका अवस्थी ने छेड़ दी है सुरों की तान। गाना ये बहुत अच्छा गाती हैं। मैं जब भी गाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि आप ऐसे गाते हैं जैसे आप एड्रेस पूछ रहे हैं। तो कुछ ना कहो, तो जैसे बोला मैंने ना, कुछ ना कहो, अरे वो तो परसों ही चले गए। तो यहीं थे, शिफ्ट हो गए वो तो लोगों को लगता है मैं एड्रेस पूछ रहा हूँ। जूही बहुत अच्छा गाती है, ये बहुत अच्छा गाती है। 90s के गाने याद हैं तुमको? बिल्कुल। 90s तो मैंने 90s की फिल्में बहुत ज़्यादा देखी हैं। मैं शाहरुख सर की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ हमेशा से। सो न जाने कितनी बार कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, ये सारी फिल्में मैंने भरपूर देखी है। और फिर उनको देखकर भी थोड़ा वो फिल्मी बॉलीवुड अंदर से जाग जाता है। बट आई एम अ बिग रेट्रो म्यूज़िक फ़ैन। सो 14वीं का चांद से लेकर लग जा गले, ये सारे गाने मैं भरपूर सुनती हूँ। क्लासिक्स भी मैं बहुत सुनती हूँ, मतलब टेलर स्विफ्ट के ज़माने में भी। 90s का जुम्मा चुम्मा कम्स इन 90s। अरे जुम्मा मेरी जाने मन बाहर निकल,
मैं तो लिप आज सिंक कर रहा जुम्मा है, आज का वादा है, देख मैं आ गया हूँ, तू भी जल्दी आ हूँ, मुझे ना तड़पा। अरे तू बोली थी हे पिछले जुम्मे को, हे जुम्मा दूंगी। जुम्मा नहीं दूंगी, चुम्मा जुम्मा मैं ये सब 90s के कैसे पापा बोलूं? मैं मारो। चुम्मा चुम्मा मारो कैसे मम्मा। मम्मी पापा के सामने बोल सकते हैं ऐसे सब चुम्मा चुम्मा? गलत से संस्कार रितिका हूँ यार मैं, ये निर्जा मार डालेगी मेरे को मैं ये सब बोलूंगी तो। आगे गाओ। तो ये सारी चीजें की है यार और मजा आता है, यही तो है 90s का मजा। मतलब you Yeah. miss that you were born. I not born in 90s. but then I was fortunate enough to live the compare it to your 90s mother? through मम्मी इतना ले Em came mama. एओ केम चाले मम्मी। Chale, sound something like. मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग ही 90s का है। मुझे पहला नशा जो गाना है वो बहुत पसंद है एंड इट इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। मतलब बहुत से गाने आए और मेरे फेवरेट हुए, लेकिन वो फेवरेट्स की लिस्ट में पहला नशा को कोई कभी टच नहीं कर सका। तो एड्रेस नहीं पूछेंगे ना बीच में। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया। टिंग टिडंग टणंग टिंग टिडंग टिडंग। ये वो टाइम है जब पहली बार प्यार होता है तो पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ए दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। चले गए वो? चले गए परसों शूट किया। आइए बस अब पैसा खर्च करने का टाइम आ गया है और ये दोनों आज हड़ताल पे हैं कि ये घर के में कुछ नहीं बनाएंगे तो इनको बढ़िया सा आज के युग का फलाफल खिलाते हैं। नीचे देख के उतरे। भाई आज तो संजय अवस्थी अपनी बीवी निर्जा और रितिका को लेकर पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट खिलाने बाहर का खाना, जहां पर इन तीनों ने न सिर्फ स्वाद चखा बल्कि की ढेर सारी बातें भी और साथ ही बताया कि कौन है सोशल मीडिया फ्रीक। ये क्या है जी? इसे क्या कहते हैं जी? जब हम लोग जवान होंगे, जाने कहाँ होंगे, तब ये फलाफल खाएंगे। एक्चुअली कोई मशक्कत हमको नहीं लगी, हम लोग क्योंकि 90s के दौर से होकर निकल कर आए हुए लोग हैं तो बहुत आसानी से रिलेट कर पाए, इजीली स्लिप कर गए उस एरा में। See, we enjoyed the process of it because we did have workshop where we can, we got the hang of it और उससे बट ये इतनी अच्छी राइटिंग थी, इतनी सहज राइटिंग थी ना कि बहुत जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस आप अपने मेमोरी के गूगल को थोड़ा खंगाल दें और उसमें से कुछ आपको इंसिडेंसेस मिल जाते थे या मोमेंट्स मिल जाते थे जिसको आपने बाकायदा मतलब जिया है उसको। सो आई पर्सनली फील कि जो हम लोग बाद में भी हम लोग बाद में भी डिस्कस कर रहे थे यही कि ये एक ऐसा एकमात्र शो है जहाँ पे हमें कुछ नहीं करना था, जो कि सबसे टफ पार्ट था। क्योंकि अगर हम ज़रा भी एक्टिंग करते तो हम ऐसा लगता कि अरे यार ये तो मतलब 90 दिखाने के चक्कर में बहुत जोर लगा दिए लोगों ने। बट हमने कोई प्रेशर नहीं लिया। एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि हमारे पास कोई बैगेज नहीं था, हमारे पास सिर्फ लगेज था। आपको पता है फ्यूचर में ऐसा भी कुछ हो सकता है कि लोग फोन पे ऐसे क्लिक करें और शॉपिंग करें। क्या बात कर रही हो? आपके बहुत पैसे खर्च होंगे तब। अच्छा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि उसमें एक Amazon मिनी टीवी है, हाँ उसके अंदर एक हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ कुछ फ्री लग रहा है, कुछ फ्री सा दिख रहा है। है ना, हाँ, ऐसा सुनाई देता है ना, फ्री। और पता नहीं लोग हमें चारों को देख करके कहेंगे अरे ये मेरी फैमिली है यार। ऐसा तुम्हें दिख रहा है कुछ? ऐसा दिख रहा है। आई थिंक इट्स सच्चाई आई थिंक ये जो खाया है ना इसमें ऐसा इल्यूजन है। No, but this is what the show was and it's a very relatable show जहाँ पे not only 90s
बट आज के भी बच्चे उस दौर को देखेंगे जहाँ पे आपको गैजेट की आवश्यकता नहीं है, आपको सोशल मीडिया की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये और शो जी देखने के सकते लिए हैं। आपको गैजेट की सख्त आवश्यकता है। हाँ, वो उसको देखने के बाद तुरंत छोड़ देना, पूरा कंप्लीट करना, तुरंत छोड़ देना। अरे अभी बहुत ट्रैफिक मिलेगा, कहाँ जाओगे? बैठो इधर ही, पकड़ो, खा लो भाई। और जाना है अभी। खाओ खाओ खाओ, एक बाइट तुम लो, रुको तुम खिला रहे हैं इसमें से। अरे ऑलिव आया तुम्हारे पास। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये हर चीज़ जो अवेलेबल होती है ना उसके दोनों पहलू होते हैं। जीवन में भी काला और सफ़ेद है, अच्छा और बुरा है। तो चॉइस हमारी होती है कि आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उसका क्या इस्तेमाल करते हैं। आप उसको नेगेटिव के लिए यूज़ करते हैं, आप उसमें बुरी न्यूज़ फैलाना चाहते हैं, बुरे कंटेंट बनाना चाहते हैं, ट्रोलर बन के बैठ के लोगों की ज़िंदगी में बुरे बुरे कमेंट्स करना चाहते हैं, या आप कुछ पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं। चॉइस आपकी है। तो मुझे सोशल मीडिया बहुत पसंद है बिकॉज आई फील दैट सोशल मीडिया एक वो टूल है, जैसे पहले कलम की ताकत कहते थे ना, आज सोशल मीडिया वो कलम की ताकत हो गई है जहाँ आप अपनी बात दुनिया तक पहुँचा सकते हैं और उसे रातों रात वायरल कर सकते हैं। तो क्यों ना उसका सही इस्तेमाल किया जाए। इसलिए मैं अपने पेज का जितना सही इस्तेमाल कर सकती हूँ उतना करती हूँ। मैं अपनी तरफ से जितनी पॉजिटिव और मोटिवेटिंग बातें कर सकती हूँ वो करती हूँ, ताकि कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे रिलेट करते हैं। कई लोगों को लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस देखे उनसे मैं कैसे उबर पाई, कैसे उसके बाद भी आज खुश रह पाती हूँ। सो वो जो एक एंगल ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन है वो बहुत लोगों को आता है मुझसे, जो कि वो मुझे डीएम भेजकर एक्सप्रेस करते हैं, कमेंट्स में एक्सप्रेस करते हैं कि हाउ उनको ताकत मिलती है मुझसे। सो आई फील हैप्पी अबाउट इट एंड आई लाइक टू शो देम कि कैसे आप ज़िंदगी के चैलेंजेस से लड़ सकते हैं। वो एक पहलू है। उसके अलावा मैं नेचुरल रेमेडीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ जेन्युइनली। फिर वो चाहे स्किन केयर हो, फिर वो चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, मुझे हेल्दी और नेचुरल चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। तो जो मैं फॉलो करती हूँ वो मैं अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करती हूँ। इसीलिए लोगों को मेरे संडे पैम्परिंग वीडियोज़ इतने पसंद हैं, जिसमें मैं स्किन केयर के अलग अलग नुस्खे बताती हूँ जो कि नेचुरल होते हैं। वो उसे इस्तेमाल भी करते हैं, फॉलो करते हैं और फिर अपना फीडबैक भी देते हैं कि कितना उसका फ़ायदा हुआ उन्हें। सो आई फील गुड अबाउट इट। सो आई एम ट्राइंग टू मेक गुड यूज़ ऑफ दैट टूल दैट आई हैव इन माई हैंड एंड ब्रिंग द पॉजिटिव चेंज जो मैं अपने हिस्से से ला सकती हूँ। हर इंसान अगर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी उठा ले, ये मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी आप उठा लो, क्योंकि आप ही सोसाइटी हो। अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी उठा ले तो सोसाइटी अपने आप पॉजिटिव की तरफ रुख ले सकती है। ऑल यू नीड टू डू इज टेक वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन। सो आई टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू माई सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को लेकर जैसे जूही जी ने कहा कि, और वाकई में ये बहुत सच है कि बहुत इजी है किसी को नेगेटिव कमेंट करना, किसी को हेट करना, और बहुत मुश्किल है किसी को अप्रिशिएट करना, किसी के काम को अच्छा बोलना, किसी को प्यार करना बहुत बहुत टफ है। सोशल मीडिया आज इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत लोगों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है अपना टैलेंट शेयर करने के लिए। मैं बस एक कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में और अपने काम में इतनी बिजी होती हूँ, मैं बस एक छोटी सी कोशिश करती हूँ अपने कुछ कंटेंट से लोगों को हंसा सकूँ। सो मैं जो टीन्स के रिलेटेबल कंटेंट होते हैं, कुछ कॉमेडी कंटेंट, कुछ एक्टिंग से रिलेटेड, थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है मैं थोड़ा बहुत शेयर करती रहती हूँ, और टचवुड ऑडियंस काफ़ी प्यार भी देती है। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने ऑडियंस से, अपने फैंस से कनेक्ट करने का।
तो वैसे तो हम शायद कभी मिल नहीं पाते, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है और इंस्टेंटली पता चलता है कि उन्हें हमारा काम कैसे लग रहा है, उन्हें हमारी कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, और एक कांस्टेंट टच रहता है विद फैंस. सो व्हेनेवर आई फील लो, आई फील दैट मे बी some work that I did, maybe I didn't like it, but there I have a second perception from my fans, from my audience, that no, they actually liked it and they think that this was really good. So it gives me a boost of energy whenever I look at their messages. They are extremely sweet, so thank you so much. एंड यस, बिकॉज आई एम एन एंटरटेनर, तो मैं डांस करना नहीं भूलती हूँ अपने पेज पे. और हमारे भी कुछ ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जल्दी से, और आप देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा प्लीज़. सोशल मीडिया के बारे में मेरी एक ही राय है कि नो, इट्स अ वेरी गुड थिंग. इट्स पावर विच यू हैव गॉट. एक शक्ति मिली है आपको जो हर तरह की शक्ति से बहुत ऊपर है. पहले आप एक आदमी अगर बात करता था तो 10 आदमी, 12 आदमी, 15 आदमी सुन सकते थे. आज एक आदमी अपने ओपिनियन, अपने विचार, अपनी क्रिएटिविटी कुछ भी अगर रखना चाहता है, कहना चाहता है, तो आज वो एक स्ट्रोक में मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाता है. और बेस्ट ये है कि पूरी दुनिया जो है फिर वो एक्चुअली एक दिखती है. और ऐसा अब वो जो एक पार्टीशन था कि वो इस देश से हैं या वो वहाँ से हैं, 7 समंदर पार हैं, अभी कोई भी आर पार नहीं है, अभी सब साथ साथ हैं. इनफैक्ट ये फिल्म बहुत अच्छी है, हम साथ साथ हैं. वो शायद सोशल मीडिया को लेकर के ही बनाई गई थी. ये बहुत प्यारी फैमिली है. इनका टाइम अप हो गया, please. ये मेरी फैमिली बहुत प्यारी है. अब इनका टाइम अप हो गया, अभी स्टॉप भी करने वाले कर दीजिए. नहीं, ये फैमिली प्यारी है. अरे बेटा सुन तो. अच्छा, नहीं, बहुत बहुत प्यारी फैमिली है. और ये बोलती हूँ बाहर मत चला करो खाने. दिमाग पे चोट लग गई है. No, but this is how we are and this is how you will see us on screen. So please do not forget to watch us from 19th May 2023 on Amazon Mini TV, जो Amazon ऐप के अंदर है. एक छोटा सा इधर फ्री मिनी टीवी है, प्लीज उसके अंदर देखिएगा. हम आपको बैठे मिलेंगे. सो ये मेरी फैमिली का नया सीजन. ये मेरी फैमिली का नया सीजन. भाई, परिवार के साथ समय बिताना तो कोई उन दिनों की फैमिली से सीखे. और ये अवस्थी फैमिली इसीलिए तो आ रही है ताकि दर्शकों को 90 के दशक का दौर याद दिला सके और साथ ही परिवार की अहमियत बता सके. मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां.